फ्रिक्शन मैक्सिंग सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। एक ऐसा आइडिया कि जानबूझकर अपनी जिंदगी को थोड़ा और मुश्किल बनाया जाए। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया में लोग इसे अपना रहे हैं और उनका मानना है कि इससे उनकी जिंदगी में ऐसे जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या, ये फ्रिक्शन मैक्सिंग। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दो दोस्तों रोहन और कबीर की कहानी से, और एक छोटा सा फैसला जो वो हर रोज करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि रोहन और कबीर दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और रोज साथ में जिम जाते हैं। अब हर रोज रोहन तो लेता है लिफ्ट और कबीर जाता है सीढ़ियों से। तो एक दिन रोहन से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, यार कबीर, जब बिल्डिंग में लिफ्ट है तो तू रोज रोज सीढ़ियों से क्यों चढ़ता है? कबीर मुस्कुराया और बस इतना बोला, भाई मैं फ्रिक्शन मैक्सिंग फॉलो कर रहा हूं। फ्रिक्शन मैक्सिंग, ये क्या चीज है? यहीं से कबीर ने रोहन को समझाना शुरू किया, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी सवाल से कि क्यों एक बहुत ज्यादा आसान जिंदगी हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। कबीर ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, अच्छा रोहन ये बता, हमारे दांत क्यों होते हैं? जवाब तो सीधा था, भाई सख्त खाना चबाने के लिए। तो जरा सोचिए, अगर हम सख्त खाना चबाना ही बंद कर दें और सिर्फ नरम मुलायम चीजें खाएं तो क्या होगा? हमारे जबड़े के मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे, दांतों की जो कुदरती सफाई होती है वो बंद हो जाएगी, प्लैक जमने लगेगा और देखते ही देखते दांतों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो फ्रिक्शन, वो चुनौती हटा दी जिसके लिए हमारे दांत बने ही थे। फिर कबीर ने दूसरा सवाल पूछा, और हमारे पैर, वो किस लिए हैं? ये भी आसान था, चलने फिरने दौड़ने के लिए। और सोचिए, अगर हम चलना फिरना बंद कर दे तो मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, मेटाबॉलिज्म एकदम सुस्त पड़ जाएगा और स्टैमिना तो बचेगा ही नहीं। मतलब कहानी फिर से वही है, हमारा शरीर उस फ्रिक्शन के बिना कमजोर हो जाता है जिसकी उसे आदत है और जरूरत भी। तो यहां आता है सबसे जरूरी सवाल, अगर हमारा शरीर बिना चुनौती के कमजोर हो जाता है तो जब हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तब क्या होता है? कबीर ने रोहन से उसका स्क्रीन टाइम पूछा, और जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। रोज के औसतन 8 घंटे, मतलब दिन का 1/3 हिस्सा स्क्रीन के सामने। और इन 8 घंटों में दिमाग असल में कर क्या रहा है? कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं करना, कुछ नया नहीं सोचना, बस बिना रुके पैसिवली कंटेंट देखते जाना। आजकल के ऐप्स और सोशल मीडिया फीड्स बने ही ऐसे हैं कि हमारा दिमाग एकदम आराम की हालत में रहे, बिना किसी मेहनत, बिना किसी चुनौती के। इस हालत का एक साइकोलॉजिकल नाम भी है, अटेंशन हाईजैक। इसका मतलब ये है कि जब हमारा दिमाग डिजिटल दुनिया की इस आसान जिंदगी का इतना आदी हो जाता है कि असल दुनिया के काम, जिनमें मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, वो सब बहुत ज्यादा मुश्किल और भारी लगने लगते हैं। अच्छा, यहां तक तो रोहन को बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था कि ठीक है, पर कोई जानबूझकर अपनी जिंदगी को मुश्किल क्यों बनाना चाहेगा? और यहीं से ग्रोथ की एक बिल्कुल नई फिलॉसफी सामने आती है। उसने वही सवाल पूछा जो शायद हम सबके दिमाग में आता है, लेकिन यार जिंदगी का मकसद तो यही है ना कि उसे आसान बनाया जाए, ताकि हम आराम से रह सके, चैन से जी सकें। इस पर कबीर ने एक बहुत पुरानी कहावत याद दिलाई जो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। कठिन समय मजबूत इंसान बनाता है, मजबूत इंसान अच्छा समय लाते हैं, अच्छा समय कमजोर इंसान बनाता है, और फिर कमजोर इंसान ही कठिन समय लाते हैं। ये एक साइकिल है। तो अब समझ आया कि फ्रिक्शन मैक्सिंग क्या है। इसका मतलब है जानबूझकर उन मुश्किल और असुविधाजनक रास्तों को चुनना जिनमें ज्यादा टाइम और ज्यादा मेहनत लगती है, ताकि हम अपनी वो दिमागी और शारीरिक ताकत वापस पा सकें जो जरूरत से ज्यादा आराम और सुविधा ने हमसे छीन ली है। इसे एक फॉर्मूला 1 कार की तरह सोचकर देखिए। रेस जीतने वाली कार हमेशा सीधी सड़क पर सबसे तेज नहीं भागती। वो मोड़ पर, कोनों पर बहुत सोच समझकर धीमी होती है ताकि ओवरऑल रेस में सबसे तेज निकल सके। यहां पर फ्रिक्शन, यानी कि वो धीमा होना, दुश्मन नहीं है, बल्कि जीतने की स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो अच्छी है, पर इसे असल जिंदगी में अपनाएं कैसे? तो कबीर ने रोहन के साथ अपना फ्रिक्शन मैक्सिंग टूल किट शेयर किया। 6 बहुत ही सिंपल नियम जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है।
पहला है 20 मिनट का नियम। अगली बार कोई भी प्रॉब्लम आने पर सीधे गूगल या एआई पर जाने से पहले 20 मिनट तक बस उस पर सोचिए। इससे दिमाग को खुद समाधान ढूंढने की ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा नियम है बोरियत सेट। हर दिन 10 मिनट के लिए कुछ भी मत कीजिए, न फोन न गाना, बस यूं ही बैठिए या चलिए। इससे दिमाग को भटकने और कुछ नया क्रिएटिव सोचने का स्पेस मिलता है। तीसरा है मुश्किल रास्ते का स्विच। रोज एक काम जानबूझकर मुश्किल तरीके से कीजिए, जैसे सीढ़ियां लेना या हाथ से बर्तन धोना। चौथा, एनालॉग स्वैप। किसी डिजिटल टूल की जगह उसका पुराना एनालॉग वर्जन इस्तेमाल कीजिए। कीबोर्ड की जगह पेन नोटपैड यूज करना। पांचवां, फ्रिक्शन ऑडिट। हर हफ्ते देखिए कि आप कहां-कहां आसान रास्ता ले रहे हैं और अगले हफ्ते के लिए उसे थोड़ा मुश्किल बनाइए। और छठा नियम है नो एस्केप रूल। जब कोई काम शुरू करें तो सारे डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्टकट हटा दीजिए, तब तक जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। ये बातें करते करते रोहन और कबीर जिम पहुंच चुके थे और यहीं पर ये पूरी बातचीत सिर्फ एक आइडिया से बढ़कर एक एक्शन में बदलने वाली थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। रोहन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर उसने कबीर की तरफ देखा, मुस्कुराया और लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। बस उसी पल उसने अपना पहला मुश्किल रास्ता चुन लिया था। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज का मुश्किल रास्ता क्या है? वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे थोड़ा और मुश्किल बनाया जा सकता है, ताकि आने वाला कल थोड़ा और मजबूत बन सके?